आज के लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देखेंगे और कॉनकेव मिरर के केस में भी देखेंगे, राइट। कॉनकेव मिरर के केस में जो आपकी इमेज बनती है वो याद रखना डिपेंड करती है ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस पड़ा है तो इमेज बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पड़ा है तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जब कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो, irrespective of the position of the object, the image formed will always be virtual and direct, right? ये कुछ रूल्स ध्यान में रखना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम ज्योमेट्री यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं वो है आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स वाली ज्योमेट्री, राइट। सिमिलर ट्राइंगल्स हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा आप सिमिलर ट्राइंगल्स सॉल्व कर रहे हो, राइट। सिमिलर ट्राइंगल्स थोड़े से ध्यान में रखना, वो हम यूज करेंगे, वो आने चाहिए आपको। और लीनियर मैग्निफिकेशन हम आखिरी में देखेंगे उसके बाद। सो लेट्स डिराइव फॉर्मूला फॉर मिरर फॉर्मूला, राइट। देखिए पहले ये लिख लीजिए, मिरर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, आपने 9th में भी पढ़ा है, शायद 9th-10th में पढ़ा है ये। 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। अब आपका चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, राइट। चाहे आपका मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, राइट। और दूसरी चीज, चाहे आपकी इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर है, ध्यान में रखना, इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी है बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ये लिख लीजिए, छोटे स्मॉल क्वेश्चंस में पूछा जाता है कई बार, राइट। अगर ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है बियॉन्ड फोकस, ये सब हम अभी रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, तो बहुत ध्यान देना वहां पे। बियॉन्ड फोकस तो इमेज आपकी बनेगी, सॉरी यहाँ पे आपकी इमेज मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, यहाँ आपकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। बिटवीन पोल एंड फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए जल्दी से हम रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम में हम वो सारे रूल्स यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, राइट। पहले हम कॉनकेव मिरर के ये दोनों केसेस लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो बनेगी वो हमेशा ही होगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट, राइट। अब ये सब चीजें हम रे डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, यह है प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर है तो बाहर से ऐसे होगा, बाहर से पॉलिश्ड होगा, ओपेक होगा, राइट। ये है आपका पोल, ये होता है आपका फोकस, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पर बियॉन्ड फोकस, पहले वाला केस बियॉन्ड फोकस। अब देखिए हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम के सिंपल रूल्स, अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या है, ये एपर्चर होता है, राइट। एपर्चर पे डिपेंड करता है कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी इमेज की। सो इन अ वे ब्राइटनेस इमेज की एपर्चर पे डिपेंड करती है, राइट, क्योंकि एपर्चर ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और रिफ्लेक्शन से ही हमें ब्राइटनेस मिलती है। ऐसे चले जाएगा एक रे, राइट। अब देखिए जो इमेज आती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यह है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आई, ये ऐसे चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें पता है इमेज विल, जो रे लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। दैट मीन्स इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, राइट। और एक और लेंगे हम रे जो ऐसे पोल पे जाके टकराएगी, राइट, वो ऐसे आ जाएगी। ये इंसिडेंट पड़ी इस पे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। ये सब ध्यान में रखेंगे।
रूल्स के हिसाब से हमने रे डायग्राम बना दिया, 3 रूल्स के हिसाब से जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अब देखिए इमेज कहाँ बनती है, ये ध्यान में रखना। इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे आपकी लाइट रेज इंटरसेक्ट होती हैं। लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी इस तरह से, राइट। अब ऑब्जेक्ट और इमेज को लेबल कर लेते हैं, ए बी, और ये तो फोकस पे थी, फोकस पे सब पढ़ रहे थे, और इमेज है आपकी ए डैश बी डैश, राइट। अब हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढेंगे और वहां पे हम उसकी हेल्प से हम मिरर फॉर्मूला निकालेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, राइट। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, सिमिलर प्रूफ करेंगे हम इसको, दो एंगल्स बराबर कर देंगे, दो साइड्स, राइट। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये दोनों साइड्स सेम होंगी, राइट। और ये दोनों एंगल्स भी, थर्ड एंगल भी बराबर हो जाता है, दो बराबर हो गए तो थर्ड भी बराबर होगा, राइट। ये सब होते थी चीज़ें सिमिलर ट्राइंगल्स में। अब देखिए इन दोनों में जब हम लगाएंगे सिमिलैरिटी, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देखिए सी बी अपॉन सी बी डैश, ये फर्स्ट है। और दूसरा है आपका ट्राइंगल लेंगे, दूसरा सेट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम लेंगे, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल आई एंगल आर, राइट। ये एंगल आर जो है ये इसमें आ रहा है, एंगल आई ये बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये बड़ा वाला ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों में हम देखेंगे ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो थर्ड एंगल भी बराबर होगा, राइट। अब देखिए ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू, देखिए इक्वल टू पी बी, ये वाली साइड लेंगे, पी बी डिवाइडेड बाय, छोटे वाले में से ये आ जाएगा पी बी डैश, ये सेकेंड। अब देखिए ये वाली साइड्स बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगी, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी डैश। अब देखिए अब इनको हम थोड़े मीनिंगफुल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें देखिए सी बी को हम क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी, सिंपल मैथ्स है ये, पी बी माइनस पी सी डिवाइडेड बाय सी बी डैश को हम लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। अब देखिए पी बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, इधर की तरफ मेजर करेंगे, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जा रहे हैं हम, पी बी, तो नेगेटिव आएगा उसमें, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नेगेटिव आएगा, जब भी हम कोई डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, राइट। ये साइन कन्वेंशन है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू पी सी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट मेजर कर रहे हैं तो माइनस होगा, इस माइनस के साथ प्लस आर हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय पी सी, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट के जा रहे हैं तो माइनस आर। पी बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस वी, इससे मिलके क्या हो जाएगा, प्लस वी। पी बी ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, पी बी डैश ये हो जाएगा माइनस वी, दोनों कट जाएगा, u अपॉन वी। देखिए माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू यू आर माइनस प्लस यू वी, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए r
u प्लस वी इक्वल टू 2uv। इसको इधर ले जाएंगे और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ ले जाएंगे, राइट। तो ये बन जाएगा, जब देखिए uv इधर डिवाइड होगा आके, तो u अपॉन uv और v अपॉन uv, तो u अपॉन uv क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इक्वल टू प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन u इक्वल टू, ये r2 के नीचे चला जाएगा 2 अपॉन r। हमें पता है दैट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r बाई 2, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 2f। तो r की जगह हम लिख देंगे 2f 1 अपॉन f। सो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, राइट, डिराइव हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया। तो ये पहला वाला हमारा हो गया। इमेज देख लीजिए रियल है। रियल इमेज क्या होती है, सबसे पहले रियल इमेज होती है जो इमेज एक्चुअल में वहाँ पे बनती है जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही होती है। लाइट रेज यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये रियल इमेज है और इसको हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रखूँगा तो ये स्क्रीन पे कैप्चर हो जाएगी। रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज एंड कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। ये पॉइंट लिख लीजिए फॉर रियल इमेजेस। अब हम आ जाते हैं बियॉन्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। अब हम आ जाते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। जल्दी से बनाते हैं। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट है आपका ए बी। एक रे ऐसे जाएगी पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, तो वो कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस से, ठीक है। एक रे आपकी जाएगी और ये जब रिफ्लेक्ट होगी ऐसे लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट का डिस्पोजिशन जब ये है, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, राइट। और एक जाएगी आपकी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो इसी रास्ते वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, राइट। और जो रे ऐसे पोल पे जाएगी वो ऐसे ही आ जाएगी, राइट। और जब ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, राइट। तो ऐसा लगता है हमें यहाँ से आ रही है, तो ये वर्चुअल पॉइंट है। तो इमेज यहाँ पे बनेगी और ये इमेज जो होगी ये ऐसे वर्चुअल इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, जब हम इसमें भी हम ऐसे ही लेंगे, बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल। उससे आ जाएगा ए बी अपॉन, देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ये सी बी अपॉन सी बी डैश, ये आ गया। और दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल हम लेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, राइट। ये एंगल बराबर, राइट, ये दोनों बराबर, तो ये भी बराबर, राइट। तो ये देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश, राइट। अब देखिए, ये यहाँ तक सेम है, ये ऐसे आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश पी बी अपॉन पी बी डैश, राइट, पहले वाले की तरह ही है। अब देखिए, इससे भी हम ये इजीली ये फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। सी बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सी बी, सी ये है, बी ये है, इसकी जगह हम लिख देंगे पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय सी बी डैश, सी बी डैश, यह है पी सी माइ प्लस पी बी, पी सी प्लस पी बी डैश, पी बी। और देखिए पी बी क्या है, पी बी अपॉन पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी। पी सी क्या है, लाइट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर
पी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आर, और पी बी क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, माइनस यू इसके साथ मिलके हो जाएगा प्लस यू डिवाइडेड बाय पी सी, पी सी ये क्या है आपका माइनस आर, प्लस पी बी डैश ये क्या है इमेज, राइट, ये है आपकी प्लस वी, पी बी माइनस यू, पी बी डैश प्लस वी, ये आ गया। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये प्रूव हो जाएगा, राइट, माइनस आर प्लस यू माइनस आर प्लस वी माइनस यू अपॉन वी। आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर वी प्लस यू वी इक्वल टू प्लस आर यू माइनस यू वी, राइट, ये इधर आएगा। देखिए अब सबको हम इधर उधर करेंगे, इसको हम इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, राइट, इसको हम उधर लेके जाएंगे, माइनस आर वी माइनस आर यू इक्वल टू, ये इधर इधर जाएगा तो 2uv, राइट, माइनस आर कॉमन ले लेंगे, u प्लस वी इक्वल टू माइनस 2uv, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए ये सेम बन गया, तो आपका फॉर्मूला ये प्रूव हो गया। दोनों के केसेस में फॉर्मूला यही था। देखिए मैंने कहा था चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, राइट, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, राइट। जल्दी से देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर में भी डायग्राम बनेगा, राइट, रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। एक बार रे डायग्राम बन गया देन इट्स इजी। रे डायग्राम में बहुत प्रैक्टिस करना और सिमिलर ट्राइंगल्स याद रखना। एक एग्जाम के लिए रे डायग्राम्स रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करना और सिमिलर ट्राइंगल्स देख लेना कौन से हैं, राइट, उसके बाद आपके लिए इजी रहेगा। देखिए ऐसा होता है, ये अंदर की तरफ से ऐसा पॉलिश, राइट, और ये इसका ये पोल है, और ये इधर भी फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अगर आपने अब देखिए ये रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ये रखा है, ये रे हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, ऐसे जाएगी रे, राइट, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे लगेगा इधर कहीं से आ रही है, राइट। अब देखिए ऐसे गई एक रे और ये ऐसे आ जाएगी, राइट, ये रिफ्लेक्ट होके ये देखिए ऐसे आई और ऐसे चली गई रिफ्लेक्ट होके, ऐसे लगेगा यहाँ से आ रही है, राइट। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है आपका, ये रहा, ऐसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, थोड़ा यहाँ पे ले जाते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को, राइट, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो यहाँ पे लाइन सारी इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है ये सारी रेस, राइट, और ये इमेज बन जाएगी ऐसी कुछ, ये बन गई आपकी इमेज। यह है आपका ए बी, यह है ए डैश और बी डैश, ये हो गई आपकी इमेज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। रे डायग्राम समझ में आ गया। अब फटाफट से हम सिमिलर ट्राइंगल्स देख लेते हैं। इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स है ए बी सी, राइट, ए डैश बी डैश सी, वैसे ही जैसे पहले था। पहला ट्राइंगल है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी कॉमन, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब देखिए दूसरा सेट जो होगा इसका ये होगा सी बी
देखिए सी बी ये बड़ी वाली साइड और इसकी सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश फर्स्ट है, और ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश, सॉरी इसके केस में आएगा पी बी जैसे हमने पहले लिया था, पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश, ये सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही हो गया। रे डायग्राम बस ध्यान में रखना, और कौन से ट्राइंगल लिए हमने, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। दूसरा लिया हमने ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों से सी बी डैश इक्वल टू पी बी डैश, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए सी बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पी बी प्लस पी सी, राइट। पी बी प्लस पी सी लिख देंगे यहाँ पे, पी बी डिवाइडेड बाई पी सी इक्वल टू सॉरी पी बी प्लस पी सी डिवाइडेड बाय सी बी डैश। सी बी डैश की जगह हम लिख देंगे, देखिए सी बी डैश की जगह लिख देंगे पी सी माइनस पी बी अपॉन पी बी डैश। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब देखिए पी बी क्या है, पी बी ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे ऐसे आई थी, राइट। हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस यू प्लस पी सी ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस आर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए सब इस लेक्चर के बाद, रे डायग्राम और ये सब। पी सी फिर से क्या है आपका आर, पी बी क्या है, ये क्या है पोल और ये क्या है फोकस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा फोकल लेंथ एफ, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही है तो प्लस होगा माइनस एफ इक्वल टू पी बी ये क्या है माइनस यू, इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट है तो माइनस यू, पी बी डैश ये क्या है फोकल लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इमेज बनी है यहाँ पे, राइट। सॉरी नॉट फोकल लेंथ, सॉरी देखिए यहाँ था पी बी, ये था आपका सी बी डैश, ये था आपका पी सी माइनस पी बी जो है सॉरी ये इमेज है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया था इसको, ये इमेज है, राइट। तो ये हो जाएगी आपकी माइनस वी, राइट। और पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, राइट। दिस इज योर पी सी माइनस पी बी डैश, राइट। और पी बी डैश क्या है आपका माइनस वी, राइट, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है पोल से वी होता है, राइट। और पी बी डैश फिर से ये क्या है वी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, राइट। ये उधर ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आर यू प्लस वी इक्वल टू 2uv। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला आपका बन गया 1/v। इसको जब इधर लाएंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, जो होगा 2/2f, 2 से 2 1/f। सो 1/v प्लस 1/u 1/f। जब आपका ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आपका फॉर्मूला सेम रहा, तो ये बात प्रूव हो गई। चाहे जो, और ये इमेज कैसे बनी आपकी, इमेज देखिए इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है, राइट। सो इमेज यहाँ पे ध्यान में रखना, इमेज है आपकी वर्चुअल। अब दिख गया कैसे बनी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, राइट। और फॉर्मूला सेम था।
राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में चाहे पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो भी हो, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैग्निफिकेशन पे आ जाते हैं जल्दी से, राइट। मैग्निफिकेशन सिंपल है। मैग्निफिकेशन होती है आपकी रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट। लीनियर मैग्निफिकेशन m से डिनोट करते हैं और ये होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्चुअल में इस पे डिपेंड करता है, y2 और y1, इमेज का साइज y2 y1। एक्चुअल में जो इसका जो साइन होता है वो डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर, और ये हम साइन कन्वेंशन से देखते हैं रे डायग्राम से, राइट। देखिए अगर m है आपका नेगेटिव, m नेगेटिव होता है जो कॉन्केव मिरर के केस में पहले जो इमेज बनी थी, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अगर m आपका पॉजिटिव है तो इमेज है आपकी वर्चुअल, राइट। ये चीज ध्यान में रखना, वर्चुअल और दूसरी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब 2 मिनट में इसको देखते हैं। इसको एक फॉर्मूला है, देखिए रे डायग्राम से ही देख लेते हैं इसको हम जल्दी से। ये है पोल, ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। एक इमेज ऐसे गई, ये आ जाएगी फोकस से, राइट। ये क्लियर है, सबको पता है आप। और एक रे गई पोल पे, ये भी ऐसे आ जाएगी, राइट। अब देखिए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे बनेगी आपकी इमेज, राइट। ये यहां पे कहीं इमेज बन जाएगी, ऐसे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, राइट। ये है आपका, ये ओ डैश लेते हैं इसमें, ओ डैश एंड आई डैश, ओ डैश, लेट्स से आई डैश। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स लेंगे हम, ओ डैश पी एंड आई डैश, ये एफ था ना, आई डैश एफ, आई डैश, आई एम सॉरी पी, ओ डैश पी, आई एम सॉरी, इट विल बी ओ डैश पी आई डैश पी, राइट। ये दोनों हम, ये 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हम लेंगे। देखिए इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल से हमें मिलेगा ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू पी आई। देखिए पी आई पी ओ अपॉन पी आई, राइट। ये हम ले लेंगे यहाँ पे पी ओ अपॉन पी आई। देखिए ओ डैश ये क्या है आपका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और आई डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, राइट। अब देखिए साइज ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऊपर को होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे को होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। ये क्या हो गया आपका, ऊपर है u और ये है माइनस, ये है आपका y1 और ये नीचे वाला है y2 इक्वल टू PO। ये क्या है आपका, ऐसे जा रहे हैं माइनस u PI, ये क्या है माइनस b। सो y1 अपॉन y2 क्या होता है, देखिए y1 अपॉन y2 होता है मैग्निफिकेशन,
ये क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव